एक ओंकार सतनाम। हाँ जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरत निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। सोचे सोच न होई जे सोचे लखवार, चुपे चुप न होई जे लाए लिवा लिव ताल। भुखिया भुख न उतरी ये बनना पूरिया भार। हाँ जी, यहाँ से हमें ऐड करना है। हाँ, तो इसका भी मीनिंग भी पढ़िए। हाँ जी, इसका हिंदी में पढ़ लेता हूँ। एक बड़ा मैं थोड़ा भूखों को भूख नहीं मिटती, चाहे संसार भर के पदार्थ एकत्रित कर लें। हाँ, इसको डिफाइन भी कर दीजिए आप ही पहले। By avoiding food or amassing wealth. So basically, मुझे लगता है इसमें ग्रीड के बारे में शायद बताया कि ग्रीड इतनी मतलब चीज है कि आप कितना भी उनको मतलब खाना दे दो, पैसा दे दो, या उनकी जो चीजें उनको चाहिए उनको दे दो, पर वो बेसिकली उनकी जो हंगर है या भूख है वो खत्म नहीं होती है। सो ये बताया है कि आप ये अगर ग्रीड रखोगे और जितना भी मिलता है उसको भी आप मतलब बेसिकली उसमें सेटिस्फाइड नहीं होगे, तो आप ईश्वर तत्व को आप नहीं पहचान पाओगे, ना आप उस तत्व को अटेन भी कर पाओगे। हाँ जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ मोना बोलो। हाँ जी, ये वो मतलब इच्छा हो गई, मतलब कामना इच्छा, ये मतलब इसी में मन लगा रहता है कि मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए। ये इसको मतलब कंट्रोल करके शांत करके ही, मतलब अगर इच्छा से शांत मन होएगा तभी फिर वो मन परमात्मा की तरफ लगेगा। हाँ ठीक है। जब तक मतलब मन में इच्छा कामना बनी रहेगी ना संसार की, तब तक वो फिर मनन चिंतन उन्हीं का ही रहेगा, संसार का ही, फिर वो भगवान की तरफ नहीं मन होता। हाँ ठीक है। वैसे तो ये जो कपिल जी आपका तो जो ढंग है ना थोड़ा सा वैसा है, बिल्कुल लिमिटेड और बिल्कुल कम शब्दों में बिल्कुल क्लैरिटी में बोलते हैं। हाँ। नहीं, ये क्लैरिटी में बोलते हैं। मोना तुमने भी ठीक बोला है, बात तो वही है। हाँ, टू द पॉइंट बोलते हैं तो क्लैरिटी आ जाती है अपने आप ही। यही है बस, समझ में तो सभी कोई आता ही है। यही है कि बस बार बार जो फिजिकल जो नीड है और फिजिकल नीड है उसमें क्या, बस यही है मेरा तो ये कि जैसे जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते कि हम हैं कौन ना, तो तब तक किसी का भी कर्म ठीक नहीं चलता। चाहे वो हम अपने जो पर्सनल जो रिलेशनशिप्स में रहते हैं वहाँ पर भी हो गया, चाहे वो संसार के मटेरियल जगत की भी बात हो गई, तो वो होता है कि मन की तो भूख कभी होगी नहीं, लेकिन शांति उसको कहाँ मिलेगी। जैसे वो मूविंग वर्ल्ड के साथ में अटैच होगा तो वो वहाँ पर शांति नहीं है। अब शांति उसको अपने अंदर आकर मिलनी होती है, तो उसमें मैटर ये नहीं करता कि हमारे पास है क्या चीज़, मैं कौन हूँ ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं कौन हूँ पर होता है तो हमारे सारे जो आंसर्स होते हैं वो वहीं पर ही मिलेंगे। और उसमें जो रिलेशनशिप्स जो हमारे आपस में बंदों के साथ में होती है, घर में 4 लोग रहते हैं तो 4 लोगों में बिल्कुल ठीक उसमें चले, तो वो रिलेशनशिप तभी ही ठीक चल पाती है जब हम उनको भी पूरी तरह से स्वतंत्रता दें। 100% वाली रिलेशनशिप तभी चलेगी। तो उसमें ये होता है कि वो भी हर मनुष्य शांति चाहता है। वो शांति के लिए क्या चीज़ पकड़े हुए है तो वो चीज़ है, तो उसमें मुझे क्या चीज़ छोड़नी है और क्या पकड़ना है। पकड़ना इस चीज़ को है कि मैं हूँ कौन, आपको वहाँ जाना है वापस। अब आप कितनी देर आप किस चीज़ को पकड़ना है और कितनी देर में छोड़ना है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। छोड़ने से चलेगा ना पकड़ने से चलेगा, क्योंकि जो भी आपने काम लिया है तो, और मैं कितना जो है, जैसे रिश्तों में हमारे इमोशनल जो बैगेज होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं इसमें। तो इमोशनल बैगेज यही होता है ना कि मैंने, यदि मेरी रिलेशनशिप है किसी के साथ में, तो मैंने
किस कारण मैं जो है उसके ऊपर डिपेंड हूँ। जैसे कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है तो कंपनी में भी काम कर रहा हूँ तो मेरे को कितना मिल रहा है और मैं कितना इसमें मेरे को लगाना चाहिए, अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो सारी ये जो लिमिटेड जो ऊर्जा है, तो जब हम लिमिटेड ऊर्जा लिमिट में लगाते हैं शरीर की फिजिकल नीड के लिए, तो जो अनलिमिटेड में मेरा प्रवेश जो है जब तक नहीं होगा ना, तो तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो भूख का मतलब ये बताया कि मटेरियल मूविंग वर्ल्ड के साथ में जो आप अटैच हो जाते हैं, वहीं पर ही जो है आपके साथ में गड़बड़ आ जाती है। तो वो मूविंग जो चीज़ है वो आपको बार बार रिश्तों में जो है दुखी भी करेगी, परेशान भी करेगी। यही चीज़ है एक्चुअली। क्या है कि ये जो गीता है ना, गीता में एक चीज़ का बताया हुआ है ना। जैसे कोई दृश्य चारों तरफ में आप जो भी सीन देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें वो क्या चीज़ भारी आपको योग से कैसे वो हटा देती है। योग मतलब हो गया मेरी जो शांति, परम शांति वाली अवस्था। अब मेरे को मूविंग वर्ल्ड में प्रकृति के साथ में अटैच करना पड़ता है, तो प्रकृति के आपस में चलते हैं। दूसरा आदमी भी अपनी प्रकृति लेके आया हुआ है, मेरी भी अपनी प्रकृति है। तो दोनों के वो जो हमारे आपस में जो चलेंगे, तो वो प्रकृति के गुण आपस में खेले। लेकिन मैं क्यों परेशान हुआ? तो उसमें जैसे कई बार होता है कि मैं बोल के भी परेशान हो जाती हूँ, नहीं बोलकर भी परेशान हो जाती हूँ। तो मेरे को कहाँ पर क्या करना चाहिए, कर्म करने में दिक्कत आती है। एक दूसरे के साथ में तो वो कर्म अच्छा है जो मुझको तो शांति में पहुंचाए ही और दूसरे को भी आत्मा केंद्र में पहुंचाए। वो कहते हैं कि केंद्र क्या लिया हुआ है आपने, तो केंद्र आपका लालच का है, या अपने ममता वाला केंद्र से डील कर रहे हैं, या फिर भारी कोई भी जो जितनी भी मूविंग वर्ल्ड की चीज़ें आपने केंद्र में रखी हुई हैं अपनी, तो वो केंद्र आपका सही केंद्र नहीं है। तो केंद्र में पहले आप किसको लेकर आएंगे? यदि ईगो बैठी है, क्या होता है जैसे हमें पता नहीं चलता कि हम रावण बैठा है उसमें या राम बैठा है। रावण वाली वह हो गई कि जो मेरी मान्यताएं हैं, जैसे मैं कई चीज़ों को सही बता रही हूँ, बच्चे को मैं रोक रही हूँ इस चीज़ में मत जाओ, इस चीज़ में मत जाओ, क्योंकि उसमें क्या है, अहंकार केंद्र पर बैठा हुआ है। ये चीज़ क्या माँ बाप ज़्यादातर यही समझते हैं ना कि हम ही ठीक हैं, बच्चे जो हैं वो गलत हैं। तो वो चीज़ जो समझते हैं, तो वो चीज़ सबसे पहले अहम को देखना है, चेक करना है कि अहम तो नहीं बैठा कहीं। वहाँ पर जब आत्मा केंद्र पे बैठेगी, तब वो रिलेशनशिप जो बच्चों के साथ में, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ में, तो तब ठीक चलेगी। हमें ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। हम समझते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, तो ज्ञान में भी अहंकार कर लेते हैं। तो ज्ञान तो सबके पास हो सकता है, लेकिन ज्ञान के केंद्र में बैठा कौन है? अपने ही ज्ञान को सही मानना तो ठीक नहीं ना। हर इंसान खेलने के लिए उतरा है यहाँ पर। तो जो जगत जो बोझ की तरह से हमारे को चिपक जाता है, तो वो बोझ नहीं बनता, वो एक एज अ खेल की तरह से कैसे होएगा। कृष्ण के लिए लीला हुई और हमारे लिए युद्ध कैसे हुआ, ये चीज़ है। तो इसको जरा विनोद जी बताएंगे। चलो विनोद जी ऐड हो गए अभी इसमें। हाँ जी विनोद जी, ये वाला हुआ है आज। भूखों की भूख नहीं मिटती, चाहे संसार भर के पदार्थ एकत्रित कर ले, भूखिया भूख ना उतरी, जे बना पुरियां पार। मतलब कि इसमें भूख का मतलब मुझे लगा, मैंने सुना नहीं आपको, मैं अभी आया। मतलब भूख का मतलब इसमें वो जो फिजिकल भूख है वो नहीं लग रही मुझे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप संसार के कितने भी पदार्थ जमा कर लोगे, मतलब जैसे कि मतलब मुझे लगता है कि मन का जो सुख है वो एक सच्चे प्राणी को मिलता है, जिसका सबके साथ व्यवहार अच्छा है, सबके साथ रिलेशन अच्छा है। और मतलब कि अगर पैसे जमा कर लिए आपने, मतलब पदार्थ, मतलब सामान जमा कर लिए, वेल्थ जमा कर ली, पद जमा कर लिए, अवार्ड हो गए, लेकिन उससे शांति नहीं मिलती है। शांति मिलती है जब आप अपने अंदर टटोलते हो और जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं, मतलब यू हैव रिलेशनशिप, मतलब कि अकेले अकेले नहीं होता है। और वो कुछ को मिलता है जो सच्चा आदमी है, जो सेंटर सही करके डिसीजन लेता है, तो उसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। जिसका अहंकार नहीं होता है, जो अहंकार के हाथ से चलता है, उसके साथ लोग नहीं जुड़ते हैं। तो जिसका अहंकार शून्य हो जाए, उसके लिए दुनिया बहुत अच्छी है। उसके रिश्तेदार भी होंगे, साथी भी होंगे, दोस्त भी होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे, तो वो ही विल एंजॉय द अर्थ, मतलब जीवन एंजॉय कर सकेगा। बाकी जिसके पास पैसे हैं, आपकी आवाज चली गई विनोद जी।
विनोद जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। हाँ, इस पर कपिल जी आप बोलेंगे कुछ? विनोद जी की कमेंट पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि वही है कि जब आप तक खत्म नहीं होता तो बेसिकली आप कभी भी ईश्वर तत्वों में नहीं जा पाएंगे और हमेशा वही दौड़ भागा में रहेंगे। आपने वो अच्छी बात चीज बताई कि आप अपनी कितनी एनर्जी आप लगाते हो कुछ चीज पाने में, तो वो चीज ही आपको मिलेगी। तो ग्रीड है तो ग्रीड ही मिलेगी आपको। और अगर थोड़ा शून्यता की तरफ जाएंगे या ईश्वर तत्व है मतलब खुद को पहचानेंगे, आई थिंक अवेयरनेस पे आने के बाद आदमी थोड़ा एक शांत, पीसफुल और मेरे ख्याल से उस वक्त सही डिसीजन भी ले सकता है। सो ग्रीड में सही डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है कि उसमें नुकसान खुद का भी और बाकी लोगों का भी होता है। तो ये समझ में आता है आगे। हाँ, ये ठीक है। जैसे ये विनोद जी ने बोला ना कि रिलेशनशिप्स और वो सब चीजें, तो उसमें हमें दूसरों क्या होता है, जैसे एक तो अपने केंद्र आपका वो आ गए, चलिए विनोद जी, उसमें क्या है कि जैसे अपने केंद्र पर रहते हुए मैं ना तो किसी को भी ऐसी इतनी लिवरेज दी हुई मैंने कि मैंने किसी को इतनी लिवरेज नहीं दी कि कोई मेरे पार्ट में आकर खेल सके। ये खेल जैसे क्षेत्र कहते हैं ना, क्षेत्र वाला, क्षेत्र क्या चीज हो गई? मन हो गया टोटल। जो गीता में क्षेत्रज्ञ बताया है ना, तो क्षेत्रज्ञ हो गया, मैं जानने वाला है इसको, और मेरे मन में क्या चीज चल रही है वो चीज मेरी क्षेत्र हो गई। तो मेरी जो फील्ड है उसमें मेरे को ही अधिकार है खेलने का। और जब ये चीज मेरे को पता चल गई कि मेरा अधिकार है खेलने का, तो मैं अपने उसमें खेल रही हूँ, तो ठीक है, वो समझदारी से आप खेल रहे हैं कि आप हैं कौन। और आप ना दूसरों के में इंटरफेयर करते, दूसरे हो गए, इवन अपने बच्चे भी दूसरे हैं, दूसरे इस प्रकार से हैं कि वो उनका अपना क्षेत्र है, तो उनको पूरी तरह से 100% स्वतंत्रता दी जाए कि वो जो भी कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में करें। आप उनको एज ए गाइडेंस जो है दे सकते हैं, गाइडेंस दी, लेकिन फिर उसके बाद में माने नहीं माने वो उसकी अपनी मर्जी, पूरी तरह से स्वतंत्रता छोड़ें। वो चाहे करके सीखे, चाहे गिर पड़ के सीखे, कैसे भी सीखे। तो ये जो चीज़ होती है ना, कई बार क्या होता है, जो एक्सपेक्टेशन आती है इसमें यहाँ पे रोल प्ले करती है कि एक्सपेक्टेशन जब हम दूसरों के साथ में करते हैं ना, यदि आप अपना गला भी काट के देंगे ना तो दूसरा हमारा कभी नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन से बंधा हुआ है, आपके अंदर पूरी स्वतंत्रता से आपने दिया डिसीजन। बाहर में कोई मान रहा है नहीं मान रहा, कोई मैटर नहीं करती चीज़। आपको शांति किस चीज़ में मिलनी है ये चीज़ देखनी है आपको। दुनिया के पीछे भाग कर नहीं मिलने वाली है शांति कभी भी। दुनिया तो आप सब कुछ भी करेंगे तो भी कुछ ना कुछ वो ऐसा पॉइंट निकाल लेगी कि वो बता देगी कि आपको गिराने के लिए, बिल्कुल पूरी तरह से बता देगी। तो जैसे ही हम ये वाली भावना रखते हैं ना कि कोई इंसान, विनोद जी मैं आपके पॉइंट पर बोल रही हूँ कि ये जैसे हम ये भावना रखते हैं ना कि कोई हमारा हो जाए, तो इस भावना में भी जैसे ही हमारी वीकनेस किसी को पता चली, बस वो फौरन रूल करना हमारे ऊपर शुरू कर देता है। ऐसा करके नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपने आप में पूरे हो गए तो तब आपके अंदर मैग्नेटिक आकर्षण अपने आप ही आता है, उसमें बनाने से नहीं आता। कि आपने बनाने के लिए आप कितना ही जैसे सरेंडर भाव में पहुंच गए, आप दूसरे से कुछ उम्मीद भी नहीं कर रहे, लेकिन वो इंसान ये चाह रहा है कि वो मेरे साथ जुड़ने की उसकी वीकनेस है। जुड़ना भी यदि मैं चाह रही हूं तो मेरा 1% एक्सपेक्टेशन हो गई, उसमें दूसरा इंसान हमें वो कर लेगा ना, गुलाम बना लेगा। तो वो गुलाम बनते ही फिर वो फौरन हम उसकी उम्मीदों पे खरे उतरने चाहिए, तो वो चीज़ नहीं चलती। ये स्वतंत्रता ऐसी वाली स्वतंत्रता है कि ये मेरा एरिया, मैं लायन हूँ और मेरा एरिया, इसमें मैं किसी को भी 1% भी उंगली नहीं मारने दूंगा, और ना मैं किसी दूसरे में मारता उंगली। वो अपना खेले, चाहे वो बच्चे का क्षेत्र है, चाहे वो वाइफ का क्षेत्र है, चाहे वो माँ का है, चाहे वो फादर का है, क्योंकि ये जर्नी बिल्कुल अकेले की है। तो उस वाले उसमें मैं एक अपनी मर्यादा में रहते हुए मैं व्यवहार करता हूँ, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स में करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन सिर्फ कृष्ण ने भी गाइड किया सिर्फ उसको। उन्होंने बोला अब तेरी मर्जी है, तेरे को करना है या नहीं करना, फोर्स नहीं किया उसको करने के लिए, फोर्स नहीं किया कि तू करके ही मान। और उन्होंने बोला यदि तू नई निमित्त बनना चाहता तो मैं किसी और को बना के कर दूंगा, मैं खुद लड़ लूंगा, मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता, मैंने कसम ले ली तो मेरे लिए कसम वसम कुछ मैटर नहीं करती। ये था। तो ना तो कृष्ण ने अपने क्षेत्र में घुसने देते थे। अब कोई जैसे हमारे जैसा बंदा
यदि कोई फ्रेंड की तौर पे यदि दुर्योधन पे जाए और दुर्योधन ने इतना बुरा व्यवहार करा तो हम तो कह देंगे भैया वो तो इतना गंदा व्यवहार उसने करा, मैं तो जाने वाली नहीं उसके पास में। तो वो इस प्रकार की फ्रेंडशिप में भी समर्पित थे। उनकी अपनी कंप्लेंट और वो अपनी ईगो को नहीं लेके बैठ गए थे कि मेरे साथ में तो व्यवहार खराब कर दिया। ऐसा नहीं, जब समर्पित किया फ्रेंडशिप में तो पूरी तरह से 100%, चाहे वो फ्रेंड ही अपोज कर देता है कि भाई मेरे को नहीं रखनी तो वो भी उसकी मर्जी। आज मेरे साथ में किसी के रिलेशन बहुत बढ़िया हैं, वो कोई चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, कोई चीज़ें मेरी खराब लगती हैं, उसके कारण उसको परेशानी है और वो मेरे से रिलेशन तोड़ना चाहती तो तोड़ दे, वो कल की बजाय आज तोड़ दे। ऐसे निजी स्वतंत्रता में जब इंसान को जीना आ जाता है मतलब होता था आपने सारे आधार छोड़ दिए। तभी तो इतनी ये जो मोदी जी जैसी जो आपने जो कल भेजी थी ना, वो पावर ही तभी आती है कि उसमें जो उन्होंने विम्मी ने जो कमेंट दी थी ना कि कहाँ पर हमें क्या करना होता है क्या नहीं, तो स्पॉन्टेनिटी आ जाती है उस इंसान में जो मनुष्य बिल्कुल मुक्त वाली स्टेज पे बैठा है। ऐसा नहीं है कि मुक्त में वो दुखी सुखी नहीं होगा, लेकिन वो अंदर अपने एरिया में आने नहीं देगा किसी को भी। वो कहता है निजी है मेरा कर्म की खेती, ये जो है मैं कर रहा हूँ जो, वो उसमें कोई नहीं एंटर करेगा। करोगे आप साथ में समाज में रहते हुए में। ये जरा बताओ क्या समझे इस बारे में विनोद जी, आप बोलो जरा जो मैं बोल रही थी आप। हाँ, मतलब आपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बराबर मतलब बिल्कुल सही समझाया कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट रहोगे तो उसमें क्या रहता है कि आप सामने सबको हेल्प भी कर सकते हो और जीवन सही तरीके से जी भी सकते हो। मतलब वो भले बच्चे हो या रिलेटिव हो, आपको इंडिपेंडेंट ही रहना है और अपने मतलब जो जीवन है उसकी शैली अपने हिसाब से चलनी है और जिसको हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करनी है उसका, और अपने जीवन का ईगो भी नहीं करना है। मतलब कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ उसका ईगो भी नहीं करना है और बिना ईगो किए सेंटर से सही डिसीजन लेते हुए चलना है और किसी को अपने ऊपर कमांड करने देना नहीं है। अपने को मतलब ये कभी आता है जब आदमी इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब जो किस पे डिपेंडेंट ही नहीं है। हाँ, उसके हाँ, जीवन का जो भी दिनचर्या है सुबह से शाम तक वो खुद ही इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट है तो वैसे ही वो स्वतंत्र हो जाता है। हाँ, क्योंकि जैसे आपने कोई भी कमिटमेंट तो आप वो हो गए ना, जैसे हमने बच्चों को भी गाइड किया कि आप बेटा ये वाली लाइन में चले जाओ। अब वो जा रहा है नहीं जा रहा, तो वो यदि नहीं मान रहा तो उसमें एकदम दुख आ जाता है, हमारे पास दुख आ जाता है। तो वो उसकी प्रीवियस जर्नी भी चलती चली आ रही है कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट आना है, ये चीज़ वही डिसाइड करेगा। तो जब डिसाइडिंग फैक्टर वो रहेगा तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा बाद में कि आपने मेरे को इसमें चीज़ में घुसा दिया, अब मेरे को तो जो है मेरे को इसमें मज़ा नहीं आता है। तो ये जैसे कि बच्चे हो गए या कोई भी हो गया, हाँ, वो उनको तो गलत मतलब समझो अगर गलत जा रहे हैं तो दो तरीके, आप सलाह देके उसको छोड़ दीजिए, दूसरा है कि उसको कान पकड़ के वो रास्ते में लेके जाइए। देखिए होता क्या है कि अभी वो समझ उनको कम रहती है, और वही अभी क्षेत्र के जो आप कह रहे हो तो उसको समझा बुझा के अगर वो उस तरफ लेके जाते हैं तो बाद में तो वो जब बड़े हो जाएंगे तब आप कहेंगे कि आपने सही दिशा में लेके गए तो मैं सही जगह पे पहुंचा। ये तो हम छोड़ देंगे तो फिर तो देखिए ऐसे फ्रीडम तो सबको चाहिए। नहीं ये जो आप कह रहे हो ना, हाँ ये नहीं लगा हो तो सिग्नल नहीं लगा हो तो कोई भी आदमी रुकेगा ही नहीं। ये चीज है, लगा है इसके लिए क्या है कि आपको रूल फॉलो करने हैं। अब वो तो गाड़ी चलाने वाला बोलेगा मेरी फ्रीडम है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं फॉलो करूंगा, मैं बिना सिग्नल के ही निकल जाऊंगा। तो इस तरह से तो मतलब देखिए ऐसे ही अति की गति, मतलब हमको समझाना है, लेकिन जो चीज बहुत जरूरी है फिर उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा उसको गाइडेंस के साथ में थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाना भी होता है कि ये इसी तरह से जाना है। वो तो आपका नहीं ये ठीक कह रहे हो आपको अधिकार मिला है ना, अधिकार मिला हुआ है, अपने अधिकारों को भी तो यूज करना होता है ना। जैसे अब मोदी को अधिकार मिला हुआ है, पीएम पे है, तो तभी तो कर पा रहा है ना वो, तो उस पोस्ट पे जरूरी है। तो अब पोस्ट पे मैं रह रही हूँ, पोस्ट पे मैं कितना ले सकती हूँ और दूसरा वाला कितना सुन रहा है। अभी तो जैसे कहते हैं ना, जब तक बच्चा, पिटाई भी करनी पड़ती है बच्चों की, ऐसी बात नहीं होती। पिटाई मेरे तो हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा शाश्वत की तो 12th तक भी की है, क्योंकि जब वो इधर उधर भागता था, बास्केटबॉल चोरी से जा के खेलता था बोर्ड के एग्जाम में भी, तो उसमें करना पड़ता था सब कुछ, तो वो सब किया। लेकिन उसके बाद में जैसे क्या होता है ना, हम दुखी होकर भी बच्चों को जो चाहते हैं, तो वो तो अपना अधिकार वाले क्षेत्र में आ गया ना, अधिकार वाला क्षेत्र हो गया ना। जैसे मेरा अधिकार कि मेरे ये दायरा है ये वाला, तो इसमें सब मेरी सुनते हैं ना,
जितना सुनते हैं तो उसमें तो लाने की कोशिश करोगे ही, लेकिन जैसे जब हम बाहरी तौर पे, तो वो इंसान मेरे को कितनी वैल्यू दे रहा है तो तब मैं उतना बोलूं। कई बार क्या होता है, अननेसेसरी हमारे को दुख आ जाता है ना, हम क्या करते हैं कि किसी को समझाने पे हम समझ लेते हैं कि ये समझ के ही क्यों नहीं मान रहा है चीज को, तो ये चीज होती है। तो ये दायरे होते हैं, ये खुद ही सेट हो जाते हैं ना। वैसे तो हम लोग सारे ही समझदार हैं इस चीज में कि उतना तो है ही समझ की कोई इंसान यदि नहीं सुनने वाली प्रकृति का है तो उसको किस तरीके से सामदंड भेद से उसको लाइन पर लाना है, या खुद भी अपने आप में सेंटर्ड रहते हुए। क्योंकि क्या होता है, दूसरे का दुख जो है वो अपनी जान को ना आ जाए ना, तो वो भी तो परेशानी हो जाती है कई बार। तो ये है कि एक मर्यादा होती है ना, एक सारे फादर की मर्यादा, उसकी मर्यादा, तो उन मर्यादाओं को उसमें मद्देनजर में रखते हुए में कि सबकी अपनी जर्नी है, बस ये करके छोड़ना पड़ता है। फिर ये मतलब है, जैसे कई बार होता है कि ये इमोशनल उसमें ये बैगेज होता है ना, ये तैयार हो जाते हैं घर में रहते हुए। तो इन इमोशनल बैगेज को भी कैसे डील करेंगे, तो जब तक हमारा को केंद्र हमारा ठीक नहीं होगा ना, तो हमारे इमोशनल बैगेज हम लेते रहेंगे, अननेसेसरी वाले भी लेते रहते हैं कई बार हम। मैं उसकी बात कर रही हूँ, जैसे जो घर में जब 4 प्राणी रहते हैं तो उसमें भी मैनेज करना होता है, फिर उसमें कोई 2 जने बाहर के भी आ गए तो उसमें भी करना पड़ता है। तो ये सारा मैनेजमेंट हम इसको ठीक से हैंडल कर पाएँ और बिना दुख के हम जर्नी जी पाएँ अपने स्वरूप में रहते हुए में। तो ये मतलब है इसका, करना तो पड़ता ही है। अब 16,108 रानियाँ भगवान कृष्ण ने की, तो ऐसा थोड़ी ना है प्रॉब्लम होती नहीं होगी। या फिर वो युद्ध में थे तो वहाँ पर द्वारिका तो पूरी ही खत्म हो गई थी, यदुवंश पूरा का पूरा विनाश में चला गया था। ये थोड़ी ना उन्होंने कहा कि मैंने तेरे युद्ध को संभाला था तो तू मेरा तो देख यहाँ पर क्या हाल मच गया। उनके खुद के बच्चे अगेंस्ट हो गए ये सब। तो वो तो कोई कहते सर्वव्यापी थे भगवान, तो सर्वव्यापी ये समझ में नहीं आते। तो मैं तो ये जैसे जो शब्द है ना, शब्दों की जो भाषा, ये क्लैरिटी लाना चाहती थी कि ये जो शब्द, जो आध्यात्मिक शब्द होते हैं कि सर्वव्यापी है, परमात्मा ने ही ब्रह्म का अवतार लिया, लेकिन फिजिकल तो उनका एक ही है ना, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो वो आप रह नहीं सकते, जिस तरफ हो आप उसी तरफ 100% ध्यान दे सकते हो, बस यही चीज है। हाँ जी जरा। सरिता जी, ये इसमें जो वो लिखा है भूखों की भूख नहीं मिट्टी, तो अर्थ वही है ना कि आपको, मुझे पता नहीं अभी इसमें भूख मतलब किस प्रकार से ली गई, मैं शुरू का मिस कर दिया था। भूख किसी भी चीज की हो सकती है, किसी जैसे ये नहीं है कि खाली फिजिकल नीड वाली ही भूख है। भूख आपको किसी से मिलने की भी हो सकती है। आप मिलोगे संसार में सारे ही भूख, तो वो भूखों की भी भूख ही है वो हमारी। हम किसी भी रिश्तों में भी मिलना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं, वो भी भूख है। और कोई यदि पैसा कमाना है तो वो भी भूख है, लेकिन वो कितना करना है तो उस पर हमारी लिमिट नहीं होती ना। तो वहीं पर ही तो जब हम अपने उसमें अनलिमिटेड उसमें चाह रहा है, एक ही मनुष्य चाह रहा है, वो चाह ही नहीं रहा, वो दूसरा दिख रहा नहीं है उसे कोई भी। सारे प्राणी, अब उन्होंने कौशल्या जी ने भेजा था कोई वेद का कि उसमें बताया था कि चींटी का भी इतना होना चाहिए उतना। तो सारे संसार में सारे प्राणियों की हम चाहते हैं सिर्फ मैं ही हो जाऊं। तो वो तो भूख तो फिर अपनी चेक करनी पड़ेगी ना कि हम इतने ज़्यादा वैसे वाले मतलब अन्याय प्रिय कैसे हो सकते हैं। अब जैसे बड़े घरों की भूख होती है लोगों को, 1-2 प्राणी रहने वाले हैं, बड़े बड़े घर लेने हैं, तो बड़े घर जो लेने हैं तो उसमें कितने तो जीव खत्म हो जाते हैं, कितना सब कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ें कैसे आता है, आदमी लिमिट में आता ही नहीं है। पक्षियों जितना तो चलता है सब जगह, पशु पक्षी जितना यदि मनुष्य लेता है तो कोई मैटर नहीं होता। वो तो चाहे आप किसी को मार के भी खाते हैं, उसकी भी हत्या का भी दोष नहीं होता। वो तो हो गया प्रकृति से मिली हुई चीज़ें, और प्रकृति की जो चीज़ें चलेंगी जब तक आपने शरीर लिया है, तो उसमें कुछ मैटर नहीं होता करना। लेकिन उसके बाद में होती है तो वो सारा क्राइम है हमारा, सब कुछ क्राइम है। वो जो भी हम कर रहे हैं अपने साधन की भूख हो गया, मतलब साधनों की भूख है वही। हाँ, यही भूख है। मन की भूख मिटेगी नहीं, मन की भूख, मन जब तक आत्मा में प्रवेश नहीं करेगा उसकी भूख मिटेगी नहीं। वो स्वयं को मन का जब तक उसमें ना, मन हमारा भूल गया वो कि मैं तो था कौन। शांति तो चाहिए उसे, लेकिन शांति वो चीज़ों में ढूंढ रहा है और चीज़ों में मिलने वाली नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट ही नहीं पता कि आप भी रहोगे नहीं रहोगे, सांस भी दूसरी आनी या नहीं आनी ये भी नहीं पता, 1 सेकंड ही भी नहीं पता। अभी बोलते बोलते भी सांस दूसरी भी लूंगी क्या नहीं लूंगी ये भी गारंटी नहीं है। तो उसके लिए इतना मरना खपना, तो सारे तो अत्याचार यही तो होते हैं सारे ये। और यही देख लीजिए सारा तबाह करने में जो तुले हुए हैं सारे लोग ही, मतलब हम भी हैं उसमें इंक्लूड। 4 कपड़ों से हो सकती है, लिमिट हो सकती है, लेकिन उसमें भी पूरी अलमारी भर के भी शांति नहीं है। मतलब मैं अपने ऊपर भी चेक करती हूँ
यही है ना चेकिंग पॉइंट। लेकिन ये है कि कोई बुराई नहीं होती, यदि है मेरे पास में तो मैं लग्जूरियस लाइफ जीती हूँ, तो कोई मैटर नहीं है वो चीज़ें भी। लेकिन मन से मैं किसी को अपनी लाइफ में एंटर ही ना करने दूँ। जैसे जो भी जीव कर रहा है वो कह रहा है मेरे को दिक्कत आ रही है, यदि डॉग्स है तो मेरे को दिक्कत है, यदि पशु पक्षी हमारे उसमें नेबर ने वो कर दिया, मना कर दिया कि आप जो है पक्षियों को चारा मत डालो। पार्क में दूसरे लोगों ने मना कर दिया कि वहाँ पे मत डालो चारा। अब मैं तो है ना बाहर जाके मैं सेवा वेवा वाले टाइप के काम मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि ये जर्नी जो है ना सीधी सीधी चल जाए, क्योंकि अपने तो मन की तो करा नहीं हुआ। तो ऐसे चीज़ चैरिटी टाइप की सी जो चीज़ें होती है ना, उसमें मेरे को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं आती करने की, कि गरीबों की जाके मैं उनकी शक्लें देखूँ और उनको वो करूँ। लेकिन घर में बैठे हुए में जो पॉसिबल है करना, तो वो चीज़ रहती है कि कोई भी अचानक से आ गया तो उसको अच्छा सा खाना परोस दिया, सब कुछ कर दिया। तो ये सब चीज़ें बस करती हूँ मैं घर में बैठे हुए। तो भूख मतलब ये है कि मेरे को पता है कि ये मेरा दोस्त में, तो अंदर से मेरे को पता है कि मेरा मन जो है बहुत विचलित वाली कंडीशन में ख़त्म हो गया होना। अब कोई भी कर रहा है, मैं ना तो किसी को देख के प्रभावित होती ना प्रभावित होती। कोई बहुत बुरा सा भी आ जाएगा तो भी, क्योंकि मैं उसको अपने क्षेत्र में एंटर नहीं करने देती। मेरा जो मैं अपने आत्मा में प्रवेश उस स्थिति को कहते हैं ना कि मैं विचलित नहीं हूँ, चलायमान नहीं है मेरा मन। चलायमान नहीं है ना, तो मेरे को कोई भी मिल जाता, तो कोई भी मिल जाए, अच्छा मिल जाए बुरा मिल जाए, तो मेरे को कुछ मैटर नहीं करती चीज़। तो वो चीज़ होती है कि अपने आप में आप स्थित हो गए। बाहरी में आपके रिलेशनशिप किसी से भी है कि नहीं है, आपको मालूम है किसको कितनी वेटेज देनी है, किसको क्या करना है, आपका सिर्फ अपना डिसीजन है ये चीज़ का। मैं इसमें नहीं जाती कि जैसे इसमें लोग चले जाते हैं कि अरे उससे बड़ा प्यार से बोल लो। इतने मूढ़मती लोग होते हैं ये, जैसे जो वर्कर्स जो आते हैं ना, बिल्कुल भी समझ नहीं होती। लोग इन पे दया करते हैं तो वो आप उनकी उसमें जाके देखेंगे ना जर्नी में, उनकी महत्वाकांक्षा हमसे भी ज़्यादा ऊपर होती हैं। कोई कहता है कि इन पे दया करो, दया वया कुछ भी नहीं, वो दया के पात्र नहीं है, वो सजा के पात्र हैं। वो ये आँख नहीं होती ना, हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन से उसमें जा रहे हैं। ये है चक्कर। 9-6 हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी कमेंट दीजिए, फिर पता चलेगा कि क्या मतलब समझ में आ रही है। विनोद जी और कपिल जी जरा बोलिए आप दोनों। 9-6 हो गए वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार बोलिए जरा, पता चलेगा। विनोद जी वो है, म्यूट है आपका। नहीं, अभी बिल्कुल सही समझा आपने क्षेत्र और ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही, मतलब समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। पदार्थों को जमा नहीं करना है, और जैसे ही आत्मा जो है आपकी, तो मन जो है वो आत्मा में बैठ गया, तो फिर भूख मिट जाएगी, फिर किसी चीज की भूख रहेगी ही नहीं, तो फिर सही डिसीजन होगा और सही तरीके से लाइफ चलेगी। आप एंजॉय करेंगे पूरे उसमें। जैसे आप 5,000 की, यदि 5-5,500 की जो 5 स्टार में जो प्लेट होती है, आप उसको भी एंजॉय करेंगे ना। आप ये नहीं कहेंगे कि ये किस लिए खाना क्यों भैया, हमने पैसा कमाया हुआ है तो क्या मैटर हो गया, खाना है तो खाना है जो चीज़। तो उसमें ये हो जाता है, त्यागी प्रवृत्ति भी हमें ऐसा नहीं है कि रखनी होती है। जब एक चारों तरफ में हमें लाइफ मिली हुई है और सब कुछ हमने कमाया धमाया है, तो हम उसको भोगेंगे ना। लेकिन हम भोगते नहीं है ना, ये परेशानी है। हम उसको कमाने में ही लगे रह जाते हैं, उसको भोगने का समय ही नहीं मिलता। फिर उसको एक और तरीका देखने का कि अगर आपने पैसे खर्चे नहीं किए तो पीछे वाले तो सब उसी टाइम उड़ा देंगे। वो फ्री वाला तो वैसे भी उसकी वैल्यू नहीं होती, पता है, जब तक अपने आप नहीं किया होता ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने देखा ना, मतलब कोई रहते, मेरे क्लाइंट भी आते, बेचारे मेहनत कर जमा करते हैं, फिर उनके बच्चे जब अगले साल रिटर्न भरने आते हैं तो पैसे मतलब जैसे इधर एक जेट किंग वाले हैं हमारे, एक सिंधी जी हैं, उसकी बहुत बड़ी कंपनी जेट किंग करके पहले अच्छा चलता था, तो उसने 100 करोड़ जमा किए थे। तो वो 75th बर्थडे हुआ उसका अभी 6-7 साल पहले, तो उसके बच्चों ने बोला कि भैया अभी आप जो है घर पे आराम करो। तो फिर जब 6 साल के बाद वो 81 का हो गया, तो फिर बोला चलो एक बार चक्कर मारता हूँ ऑफिस, तो पता पड़ा 100 के उन्होंने कर दिए 50। तो मतलब ये है कि जिसको आप दोगे, अगर उसको पता नहीं कैसे करना है तो वो तो फिर तुरंत स्पीड से गुम कर देते हैं। ये अर्न करना पड़ता है, यही है, आत्मा को भी ना अर्न करना पड़ता है हर चीज़ में। आपने एक डिसीजन लिया अपना, और आप जैसे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो आपने एक कर ली, एक डिग्री ले ली ना, तो आपने खुद अर्न की, डिग्री को अर्न किया, ऐसे अर्न करना होता है। तो इसमें क्या होता है, स्वतंत्रता मेरी अपने आप में, मैं इतनी स्वतंत्र हो गई कि मेरे को किसी का भी डिसीजन और सब चीज़ें
लूंगी मैं, एक प्रोफेशनल तौर पर मैं सबकी राय लूंगी, कोई इंजीनियर है, कोई MBA किया हुआ है तो सबकी लूंगी, लेकिन फिर अपना मेरे को किस में वो मिलेगी नॉलेज, मैं बाहर की सबसे लूंगी, लेकिन मेरा डिसीजन मेरा है, ये चीज़ का मेरे को मतलब छलांग मेरे को ही लगानी है उस पर, ये है बस। तो उसमें बस ये चीज़ इंसान को यदि पता हो तो वो बस अपने आप में पूर्ण तरीके से जीता है, चाहे उसकी बात का कोई बुरा माने चाहे भला माने, और उस पर चलती भी नहीं। जब इंसान में इस प्रकार की आत्मा पैदा हो जाती है ना, तो फिर सब उसको फॉलो करने लग जाते हैं एक टाइम के बाद में। थोड़ा सा हम डर में जीते हैं कि रिश्ते शायद टूट जाएंगे, वो हो जाएगा थोड़ा। आपकी तो जैसे थोड़ा पोलाइट है आवाज़, तो पोलाइटनेस और ये सब जो चीज़ें होनी ही चाहिए, ये यदि नहीं है तो आपके अंदर वो दिक्कत है। मतलब प्रकृति वाली जो चीज़ है वो एक, क्योंकि आप यदि सब्र से बोलते हैं, वो सब करते हैं, तो ये गुणों का आपको मिलेगी। जैसे कहते हैं ना रिवॉर्ड मिलता है, मेरी थोड़ी सी वैसी वाणी है तो उस चीज़ का मेरे को मिलता है, उस चीज़ का मिलेगा कि क्योंकि क्या होता है, कोई हर्ट हो जाता है, अननेसेसरी हर्ट भी हो जाते हैं, तो हर्ट हो जाते हैं। जब तक वो मुझे जानेंगे नहीं 2-4 बार में, तो तब तक वो कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी मतलब फ़ायदा तो करती ही हैं सब, जो भी आपके अंदर अच्छे गुण हैं तो वो फ़ायदा करेंगे। और बस ये चीज़ें हैं कि अपने गुणों को देख के, गुण जो है आपके वीकनेस ना बन जाएं बस, मतलब दूसरे को भी वो ना बना दें, हैंडीकैप ना बना दे कि ये तो मान ही लेगा, ये तो सीधा है, ये तो मान ही लेगा। जैसे दूसरे लोग भी टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, तो वो नहीं होने देना। बस पूरी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता ही आत्मा है। चलिए ठीक है, ख़त्म करते हैं। कल का रहने दें फिर सेशन, कल का तो पता नहीं, ये तो बिजी है शायद मेरे ख्याल से। क्या करें विनोद जी, कपिल जी बताइए आप। ये तो रहने देते हैं, कोई है भी नहीं ज़्यादा। हाँ नहीं, बिम्मी तो आएगी तो सही, लेकिन वो तो बिजी होंगे, क्या नाम है उसका, सुरेश पटेल जी। हाँ। तो फिर मंडे का करते हैं। हाँ ठीक। तो विनोद जी, मंडे नहीं रहूंगा मैं, ट्यूसडे आ जाऊंगा क्योंकि मंडे ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। तो फिर ट्यूसडे का कर लेते हैं, क्योंकि एक बिम्मी और ऐड होगी, और बाकी इनका शिल्पा, अनामिका और इनका तो पक्का नहीं होता रेगुलर वाला हिसाब। तो फिर ट्यूसडे का कर लेते हैं। और विनोद जी आपको नहीं सूट करता तो 8:40 का ही रखते हैं टाइम, कुछ नहीं होता, ऐसा कोई बहुत बोलने वाली बात नहीं है। है ना, 8:40 ठीक है। फिर बहुत जल्दी वाला तो फिर वो मुझे भी थोड़ा सा परेशानी हो रही है, क्योंकि परफेक्ट है। हाँ, क्योंकि उसमें देर में आते हो ना, तो फिर उसमें मजा नहीं आता। मेरे को तो ये कोर ग्रुप तो यही है, आप हो गए, बिम्मी हो गई, ये कपिल जी और मोना, 5 जने, और SP सिंह जी आ जाएंगे बस, वो भी ठीक है थोड़ा सा। हाँ चले ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।